वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ साइंस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो मैथ्स का ना हो करके साइंस का है। साइंस का चैप्टर 12 क्लास 8 स्टैंडर्ड का है, लेकिन ये यूजफुल हो सकता है सभी के लिए। ये जनरल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। सम नेचुरल फिनोमिना। सम नेचुरल फिनोमिना मतलब ऐसे फिनोमिना जिनको होने में इंसान कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता, वो होके रहेंगे। जैसे कि भूकंप का आना, जैसे कि बाढ़ का आना। हाँ, बाढ़ के आने में इंसान प्रभाव डाल रहा है, बिजली का कड़कना, ठीक है, तूफान आ जाना, ये सारी घटनाओं को हम लोग नेचुरल फिनोमिना। और भी बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, जैसे बिजली कड़कना, थंडर स्टॉर्म और इसके अलावा भी, ठीक है। सो एक एक करके हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपकी बुक में लिखा, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट्स को पढ़ने में मज़ा आ रहा था। अच्छा, इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर 6 से चैप्टर 7 एडोलसेंस और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसको अच्छे से समझा तुम लोगों ने? अच्छा, वीडियो देखने वाले भी समझे होंगे, लेकिन मैं देखा देखते कम है लोग, है ना? क्यों देखते कम है? एग्ज़ाम के समय आप देखेंगे, इसमें उतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर के लास्ट तक मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट, 100% वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी। तो पूरा पूरा देखना और समझना है, ओके। लाइटनिंग, चमक, ठीक है। व्हेन यू टेक ऑफ योर नायलॉन और एक्रेलिक क्लॉथ इन द डार्क, मतलब आपने देखा होगा दिन भर इनर पहने रहते हो, इनर, उसको जाकर उतारते हो जब, तो चिट चिट की आवाज़ आती है। अगर आप कमरे को डार्क कर लें या कह सकते हैं लाइट ऑफ कर दे, तो वो चिट चिट की आवाज़ के साथ साथ आप एक चमक भी देखेंगे, देखते हैं ना? वो एक चिट चिट की, और वो अगर स्वेटर उतार कर रख भी देते हो तो एक अलग सा एहसास, एक सरसराहट सी आपको स्किन पे दिखाई पड़ती है। वो सरसराहट, वो चमक, वो चिट चिट की आवाज़ एक तरह का चार्ज होता है, ठीक है। यू कैन सी टाइनी स्पार्कल्स, यू माइट हैव ऑल्सो सीन स्पार्क्स व्हेन यू प्लग इट लूज इट्स सॉकेट। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक प्लग को सॉकेट में डालते हैं, फिर निकालते हैं, तो उसमें चिरचिराहट की और चमक, चिंगारी सी दिखाई पड़ती है। वैसी ही चिंगारी आपको जब आप अपने क्लॉथ्स टेक ऑफ करते हैं, उतारते हैं, या क्लॉथ क्या कह सकते हैं, ऊनी कपड़े, मोटे कपड़े, उनको आप साफ साफ देख पाएंगे। गर्मियों में क्या होता है, वो कपड़े भीग चुके होते हैं पसीने से, तो उनमें ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ता है। सो यू माइट हैव नोटिस फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑल ओवर द स्काई। फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑल ओवर द स्काई का मतलब, जब आप सर्दियों में या बारिश के मौसम में खूब सारी बिजली कड़कती, तो एक तरह का चमक, एक धार बनी हुई दिखाई पड़ती है आपको, वो क्या होता है? वो भी लाइटनिंग कहलाता है। दिस इज डेंजरस। ये डेंजरस भी हो सकता है जब उसके कॉन्टेक्ट में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। सो ओवर द स्काई ड्यूरिंग द रेन एंड थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म मतलब बता सकते हो, बिजली का कड़कना, ठीक है। सो दिस इज डेंजरस येट ब्यूटीफुल। होता यानी दिखने में तो बड़ा सुंदर लगता है दूर से कि बढ़िया चमक रही, क्या डिज़ाइन बन रही बादलों में, लेकिन अगर उसके कांटेक्ट में कोई लिविंग बीइंग आ जाए, चाहे जितना पावरफुल, चाहे जितना नहीं, वो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। हम सामान्य इंसान तो मर ही जाता है। कई बार बारिश के मौसम में ऐसी खबरें आती हैं कि फलाने गांव में इतनी तेज बारिश हुई, बिजली कड़कने से 4 बकरियां और बकरी के चराने वाला मर गया, खेतों में गिरती, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लाइटनिंग। लाइटनिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। जैसा मैंने अभी बताया, जो स्वेटर उतारने पे एक हल्की सी स्पार्क दिखाई पड़ती, वो बहुत हल्की स्पार्क होती, वो हमें हार्म नहीं करती, लेकिन वही स्पार्क धीरे धीरे इतना बढ़ जाए कि वो ज़मीन में जहाँ गिरे बड़ा सा होल या गड्ढा कर दे, या जिस पेड़ पे गिरे उस पेड़ को जला के खाक कर दे, जिस इंसान या जीवित प्राणी पे गिरे उसको नष्ट कर दे, मार दे, तो वो बहुत खतरनाक। लाइटनिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट अ लार्ज स्केल। वो एक बहुत ही बड़े स्केल पे होते हैं लाइटनिंग, ठीक है। मतलब जो स्वेटर के साथ चिट चिट की आवाज़ हो रही है, वैसी आवाज़ हमारे लाइट में वही चीज़ होती है, लेकिन वो बड़ी मात्रा में है। जैसे मैं आपसे कहूँ, आपको एक छोटे से धूल से मारा जाए तो चोट नहीं लगेगी। धूल की जगह वही पत्थर को लपेट के मार दिया जाए एकदम, तो थोड़ा चोट लगेगी। पत्थर की जगह ढेर सारे पत्थर आपकी तरफ तेजी से फेंके जाए तो हो सकता है जान भी जा सके। तो बिल्कुल वैसे ही, जैसे एक छोटा पत्थर नहीं असर डाल रहे, दो नहीं असर डाल रहे, ऐसे लाखों पत्थर एक साथ हो जाए और खूब स्पीड से आपकी तरफ आए तो जान का पूरा, जान माल सबका नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह लाइटनिंग का प्रभाव होता है। दिस वॉज प्रूव्ड
बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन थ्रू द फेमस काइट एक्सपेरिमेंट। ये लाइट चार्ज होता है, चार्ज इसमें होता है, ये सिद्ध किया था एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम रखा गया था काइट एक्सपेरिमेंट। एंशियंट पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ लाइटनिंग और स्पार्क। जो प्राचीन काल के लोग थे उनको बिल्कुल नहीं पता था कि ये जो लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म्स का मतलब क्या है और क्यों होता है, ठीक है। सो दे वर आफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द wrath ऑफ द गॉड्स वाज विजिटिंग देम। रॉथ का मतलब एक तरह का गुस्सा है, भगवान का गुस्सा है जो हमें भगवान हमारे ऊपर दिखा रहे हैं, हमारा पाप या कुछ भी है वो हो सकता है, वो उसकी वजह से भगवान गरज रहे हैं, भगवान चिल्ला रहे हैं, या भगवान का श्राप लोगों पे बरस रहा है, ऐसा फील करते थे लोग। लेटर इट वॉज अंडरस्टूड दैट लाइटनिंग अकर्स बिकॉज ऑफ द मैसिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्लाउड टू क्लाउड। लेकिन बाद में पता चला ये एक तरह का मैसिव इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि एक बादल से दूसरे बादल में ट्रांसफर होता है। और आपने पढ़ रखा है कि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपल करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कुछ अकर होता है जैसे मैग्नेट में होता है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वन क्लाउड टू अनदर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। सो द थंडरस्टॉर्म हाउ दिस हैपन, लेट अस यूज द लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक। देखो इसमें ये बताया गया जैसे दो बादल टकराते हैं तो टकराने से किसी पे एक पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे पॉजिटिव निगेटिव जब टकराते हैं तो खूब सारा चिचिराहट और स्पार्क होता है। वो स्पार्क जो है नीचे जाकर गिरता है, वो नीचे उस एरिया में गिरेगा। जैसे वो पॉजिटिव स्पार्क है, पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव वाले एरिया में जाकर गिरेगा, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव वाले एरिया में जाकर गिरेगा। और जहाँ पे गिरेगा वहाँ पर रहने वाले जो भी लोग होंगे, लोग का मतलब जो भी जीवित प्राणी होंगे, जो भी लिविंग बींग्स होंगे, उनकी लाइफ जा सकती है, लाइफ खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। तो अभी हम इस पूरी लाइटनिंग स्टार यानी इस टॉपिक में हमने सीखा कि एक नेचुरल फिनोमेना होता है, ठीक है। इसको अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। आगे समझते हैं।